साथियों नमस्कार, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व की क्लास हमारी रही है मापन, आकलन और मूल्यांकन। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अर्थात कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, या मैं यूं कहूं सीसीई। जहां मैं सीसीई कहूंगा तो आप समझने का प्रयत्न करना, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन अर्थात सतत और समग्र मूल्यांकन क्या है, क्या कारण रहा, इसे लागू करने का प्रारंभ कहां से हुआ और आज इसकी दशा और दिशा क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग मित्रों, मैं आपको वही चीज लिखाऊंगा या वही चीज समझाऊंगा जो एग्जाम में पूछी ही जाएगी। यहां आप समझने का प्रयत्न करना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन अर्थात कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। समझ रहे मेरी बात को? तो इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। मित्रों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहां से प्रारंभ होता है? 1967 से। कहां से? लिखते चलना धीरे धीरे। 1967 में अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में सीसीई की शुरुआत मानी जाती है। मानी जाती है किसकी? सीसीई की शुरुआत कहां से मानी गई है? अमेरिका में। ये तो अमेरिका की बात थी। तात्कालीन कुछ घटनाएं घटी होंगी, कुछ समस्याएं रही होंगी जिनके चलते अमेरिका में इसकी कमी को या इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। लेकिन बात जब हम इंडिया की करते हैं मित्रों, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके बारे में मतलब सीसी के बारे में चर्चा की गई। 1986 की शिक्षा नीति हमारी रही मित्रों, इसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद में अब हमें समस्या फिर भी होती है, आगे और चर्चा तो हुई लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई। तो ये बात बढ़ने का कार्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, या मैं यूं कहूं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में या 2005 ने सीसीई को कक्ष में लागू करने के बारे में, करने के विषय में सुझाव दिया। समझ में आ रही है इस बात को? ध्यान रखना, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही विशिष्ट बातें हैं मित्रों, इस बात को आप लोग गहराई से समझ लेना। सबसे पहले अमेरिका में 1967 में सतत और समग्र मूल्यांकन की शुरुआत मानी जाती है और भारत में 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में भी इसकी चर्चा हुई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इसे कक्ष में लागू करने की बात कही गई है। लेकिन अगला और भी महत्वपूर्ण जो विषय है उसको समझना। वो विषय क्या है? आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की अधिकार, 2009 की धारा
धारा 29(1) में सतत और समग्र मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम की चर्चा की गई। अब यहां बात समझने वाली है। 1986 के बाद में हम कहां पहुंचे मित्रों? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में पहुंचने के बाद हम पहुंचे आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 29 में। मित्रों धारा 29 क्या कहती है? आरटीई 2009 की धारा 29 कहती है कि बालक का पाठ्यक्रम जो हो वो कैसा हो? सतत और समग्र मूल्यांकन पर आधारित हो, कक्षा कक्षा में इसे लागू किया जाए। तो पाठ्यक्रम की चर्चा को लेकर के यहां पर बात की गई है। अब इसके बारे में मेन और मुख्य मुद्दे जो हैं मित्रों, उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, जिसके बारे में शायद ही किसी पुस्तक में यह बात की होगी। अब मूल बात यह है, सन 2009 में, कब? 2009 में सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 9 के अंतर्गत, कक्षा 9 के अंतर्गत सीसीई को लागू किया। लागू किया कब किया? 2009 में सीसी को लागू किसने किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसे लागू कर दिया। जबकि हम बात करते हैं मित्रों संपूर्ण भारत में, अगला देखना, संपूर्ण भारत में, कब? संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को सीसीई को लागू कर दिया गया। सीसी को लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। मित्रों 1 अप्रैल 2010 के साथ में आपको एक बात याद और आती होगी। वो याद है किसकी? वो याद है आरटीई की। आरटीई 2009 इसको भी लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को ही। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को। अब आगे जो हमारा विषय है, इसमें 1-2 बात और समझने की आपको जरूरत है। ग्रेडिंग सिस्टम, सीबीएसई ने सबसे पहले सीसीई को अपनाया था, वही इसने सीबीएसई ने कक्षा 1 से कक्षा 1 से 10 तक ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया। ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया। मित्रों ध्यान रखना, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में उतर जानी चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग में सीसी के संबंधित कोई भी शंकाएं दिल और दिमाग दोनों में नहीं रहनी चाहिए। इस बात की मेरी जवाबदेही होगी। सीबीएसई ने कक्षा 1 से 10 तक ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया। कब किया? 2009 में। कब किया? 2009 में। जबकि आगे वाली मेन बात बाकी रह गई है, जबकि आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 1 से 5वीं तक सीसीई को
लागू किया। सीसीई तक ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, आपके अपडेट कर लेना अपने नॉलेज और ज्ञान को। वर्तमान समय में 1 से 8वीं तक ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। यहां पर देखना, संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली 1 से 10 तक रखी, जबकि आरबीएसई ने इस प्रणाली को 1 से 5वीं तक, जो कि वर्तमान में प्रथम से लेकर के 8वीं तक की है। आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों एग्जाम में, क्या था कि डॉक्यूमेंट्री की जो रचना हुई थी सीसीई सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन के तहत, क्या इसके संबंधित एक फिल्म बनी थी जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं, कहां बनी थी? यह बहुत ही अपडेट वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। सीसीई से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म राजस्थान के जयपुर और अलवर में बनाई गई। 2 जिले कौन कौन से थे मित्रों? तो वो 2 जिले थे जयपुर और अलवर, जिसमें सीसीई सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया था। आगे मेन बात, जहां सीसी की बात हो रही है, सतत एवं व्यापक या समग्र मूल्यांकन की, तो यह व्यापक मूल्यांकन जो था राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में कुल 4 चरणों में लागू हुआ। कितने चरणों में? कुल 4 चरणों में लागू हुआ था। वो चरण कौन कौन से थे? सबसे पहले 2010 और 11 ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010-11 में लागू किया गया, जो राजस्थान के कुल 60 विद्यालयों में या 60 स्कूलों में इसे लागू किया गया था। कितने विद्यालय थे? केवल 60 विद्यालय। पायलट प्रोजेक्ट क्या है मित्रों? आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं जो विशेष योजना हो या जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा हो। अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, 2-4 लोगों के ऊपर लगी ट्रायल बतौर, तो एज ए पायलट प्रोजेक्ट विशेष योजना के तहत, प्रयोग के तहत इसे राजस्थान के कुल 60 जिलों में सन 2010-11 में लागू किया गया। आगे प्रथम चरण जो इसका आया वो था 2011 से 12 तक। द्वितीय चरण था 2012 से 13 तक। तीसरा चरण था 2013 से 14 तक। और चौथा इसका जो चरण आया था वो था मित्रों 2014 से लेकर 15 तक। समझ गए? कब? पहला 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद में पायलट प्रोजेक्ट की पूर्ति होने के बाद राजस्थान में 4 चरणों में हुआ, 2011-12, 13-14 और 14-15।
अब राजस्थान में कुल कितने विद्यालयों में लागू किया जा चुका था? तो मित्रों 41,169, 41,169 विद्यालयों में सीसीई को लागू किया गया। आगे की बात मूल है जिसको आप सुनने का प्रयत्न करना। वो बात यह है कि सन 2015-16 में सीसीई को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। अब मूल बात यह है कि सीसीए है क्या? ये सतत और समग्र जो मूल्यांकन है ये मित्रों है क्या? मूल बात हमारी ये है, इसके बारे में और बताऊंगा आप लोगों को कि सीसीई से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया था? उदयपुर में। जो प्रशिक्षण केंद्र था उदयपुर में बनाया गया। तथा इसके संबंधित जो कार्यक्रम हैं, मूल बात समझना है कि सीसीई से संबंधित कार्यक्रम के लिए या कार्यक्रम का नाम दिया गया, वो जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम मूल था SIQE। अब ये SIQE क्या है? ये है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब इसको हम समझेंगे पहले कि ये नई बला जो है ये क्या है? SIQE। ये SIQE क्या है तो समझना, स्टेट इनिशिएटिव INTIATIVE इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन या राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा? राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम। इसको मित्रों 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसको आप लोग समझना 3 भाग इसके कौन कौन से थे। पहला था इसका CCP, दूसरा कार्यक्रम इसका था ABL और तीसरा था CCE। ये क्या है? आप लोग कहेंगे कि सर ये सब कैसे हो सकता है? जो गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम था SIQE था, जो एक संस्था थी जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों को तय करती हुई प्रत्येक राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्वहन करने का दायित्व निभाती थी। उसने अपने 3 एजेंसियां बनाई या अपने 3 उद्देश्य बनाए, 3 टारगेट रखे। वो 3 टारगेट कौन कौन से थे? वो पहला था CCP, ABL, CCE। एग्जाम में मित्रों क्या प्रश्न आएगा? इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है पहला। यदि इसकी फुल फॉर्म नहीं आई तो CCP की पूछेगा, ABL की पूछेगा या CCE की पूछ सकता है। यहां पर इसकी लिखना
चाइल्ड चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है आपका अब एबीएल के अनुसार क्या है? एक्टिविटी बास्ट लर्निंग, अर्थात छात्र केंद्रित क्रिया केंद्रित शिक्षा, या हम यूं कहें लर्निंग बाय डूइंग। जबकि दूसरा क्या, ये तीसरा जो है, ये तीसरा था आपका सीसीई कंटिन्यू एंड समझ में आ रहा है? तीन बातें हैं, सारी बातें समझ लेना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन तीन भागों में डिवाइड हुआ। पहला बना सीसीपी, जिसे हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरी है एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अर्थात क्रिया के आधार पर शिक्षा या ज्ञान। अगला है सीसीई, सतत समग्र और व्यापक मूल्यांकन। यह बात SIQE कहता है। यह बात कौन कहता है? आपका SIQE। अब इसे अगला समझना कि CCE है क्या? CCE जहां बात आती है मित्रों, एक बात समझ लेना आप लोगों को समझने की आवश्यकता यह है कि 365 गुणा 24 ये CCE है। ये क्या है? इसी का नाम CCE है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, निरंतर हो, लगातार हो। ये बात CC कहता है। सतत, निरंतर हो और समग्र, जिसमें सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, बालक का शारीरिक विकास हो, ये सारे के सारे विकास उसमें शामिल हो, तब बालक का सर्वांगीण और समग्र विकास होता है। इसमें विद्यालय कार्यक्रम को देखना आप। विद्यालय कार्यक्रम मित्रों, विद्यालय कार्यक्रम में क्या होता है? इसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका, जो पहला काम आया वो था मार्च से अक्टूबर, और दूसरा वाला आया अक्टूबर से मार्च। अब यहां पर मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना, FA1 FA2, इधर लेना F13 FA3 और FA4। यहां पर चलना SA1 और SA2। ये SA1 और SA2 क्या है? तो ये SA1 और SA2 या FA1 FA2 क्या है? इसके बारे में मित्रों जहां पर बात होती है, ये 10%, 10%, 10%, 10%, ये आपका 30% और ये आपका 30%। अब यहां पर ध्यान रखना, ये मिलाकर कितना हुआ? 40%, और ये हुआ आपका 60%, बराबर कितना होता है? 100%। जहां पर बात बनती है वो बात यहीं पर लागू होती है।
एस ए और एफ ए का अर्थ क्या होता है आप लोगों के मन में आएगा। तो मित्रों जहां पर बात आ रही है, एफ ए का मतलब है फॉर्मेटिव असाइनमेंट और एस ए का मतलब है दोनों के बाद एक का मतलब होता है योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की जहां पर बात आती है 100% का हो जाता है। शेष चर्चा मैं आप लोगों से मित्रों अगली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।